कानून वापस लो, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, सुशील मोदी मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, वापस लो, एनआरसी कानून वापस लो, एनआरसी कानून वापस लो, एनआरसी कानून वापस लो, पेट्रोल हो आगे बहुत लड़ाई है, ना डीजल हो आगे बहुत लड़ाई है, अभी ये लड़ाई है, 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 आगे बहुत लड़ाई है, इनकलाब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, इनकलाब जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राज बिहारी चौधरी जिंदाबाद, राज बिहारी चौधरी जिंदाबाद, राज बिहारी चौधरी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, वापस लो, एनआरसी कानून वापस लो, एनआरसी कानून वापस लो, एनआरसी कानून वापस लो, इनकलाब जिंदाबाद। आरजेडी आज पुतला दहन कर रहा है प्रखंड पे, क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी के द्वारा जो एनआरसी और सीएए देश तोड़क जो कानून इन लोगों ने लाने का काम किया है, इससे हमारा देश कमज़ोर हो रहा है। पूरे देश में इस कानून के विरोध में अच्छे सोच के लोगों ने प्रदर्शन करने का, जुलूस धरना देने का काम किया है। इस कानून से केवल किसी एक समुदाय को नहीं घाटा हो रहा है, बल्कि इस देश में जो गरीब है, मजदूर है, दलित है, अक़लियत है या अन्य लोग हैं जो बसे हुए हैं, उन तमाम लोगों के घाटा होने जा रहा है। घाटा की मतलब वो तबाह और तंग हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई रिकॉर्ड में उनके बाप दादों का नाम नहीं है। और इस तरह के जो व्यवस्था की गई है, तो हमारे देश का जो संविधान है, अनेकता में एकता, और इस देश में सबों को रहने का, बसने का, अपने बात को कहने का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा सुंदर संविधान है, भारत का संविधान, उसके प्रस्तावना में ही इस बात की जिक्र की गई है। तो जो संविधान है और उसके जो मूल भाव है, उस संविधान के जो धारा है, उस धारा को छेड़छाड़ करने का काम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और बिहार के सरकार समर्थन दिया है। तो इससे देश में बड़े बवाल बवंडल मचा हुआ है और स्थिरता की स्थिति है, असमंजस में पूरा देश बना हुआ है। तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी जो समाजवादी विचारधारा के, जो सेकुलर कैरेक्टर के लोग हैं, जो पार्टियां हैं, इन तमाम लोगों के साथ है। और हम लोग मांग करते हैं
कि इस काला कानून को, देश तोड़क कानून को और विद्वेष पैदा करने वाले कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप बहुमत के बल पर इतराइए नहीं, इस कानून को, काला कानून को आप वापस लीजिए। इसी के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे। देश को जोड़ने के लिए, एकता के लिए, समृद्धि के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, भाईचारा और सद्भावना के लिए जब तक यह कानून वापस नहीं हो जाता है तब तक राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन करेगी और हम सड़कों पर उतरेंगे और अपने बातों को जनता को बीच बतलाएंगे और नरेंद्र मोदी के जो घटिया कार्यक्रम है इसका पर्दाफाश करते रहेंगे। इसी के वजह से राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश ने एक आदेश दिया है कि ये जो है 5 तारीख को पूरे बिहार के सभी प्रखंडों पर नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने का निर्णय है और उसी आदेश के मुताबिक हम लोग सीवान सदर प्रखंड पर मतलब पुतला दहन के लिए इकट्ठे हुए हैं। और फिर हम लोगों के प्रदेश ने आदेश दिया है कि 11 तारीख को सीवान सदर पूरे बिहार में जो भी प्रखंड के जहाँ के रहने वाले हैं वो 1 दिवसीय धरना पर बैठेंगे। तो धरना का भी कार्यक्रम हम लोग 11 तारीख को सदर प्रखंड में करेंगे। और आज हम लोगों ने पुतला दहन किया और बिल्कुल हम लोग कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सत्ता के बल पर बौरा गए हैं, नाजायज तरीके से मैंडेट लेने का काम किए हैं, साजिश के तहत मैंडेट लिया गया है। तो हम लोग इससे कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई। हम लोग उस नीति और सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लालू जी, तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी, जगदानंद सिंह जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सिवान में हिना साहब, हम अवध बिहारी चौधरी और यहाँ हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता एकजुट है और इस कानून के विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ। तो 9 बजे से इस सदर प्रखंड में एनआरसी और सीएए कानून के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल का पूरे प्रदेश में धरना 1 दिवसीय का कार्यक्रम है। हम लोग सदर प्रखंड के निवासी हैं, कार्यकर्ता हैं, इसलिए 11 तारीख को 9 बजे आप निश्चित यहाँ सदर प्रखंड में आवें। हम लोग 1 दिवसीय धरना देंगे और अपने बात को कहेंगे और यहाँ के सीओ बीडीओ को हम लोग अपना मांग पत्र समर्पित करेंगे।